जन सूचना अधिकारी पीआईओ, उपायुक्त सह नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अधिकारी के कार्य और आरटीआई आवेदन का प्रारूप इस प्रकार है। जन सूचना अधिकारी पीआईओ माइनस उपायुक्त सह नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अधिकारी। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 के तहत हर सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना देने के लिए जन सूचना अधिकारी पीआईओ नियुक्त करना अनिवार्य है। 1. उप आयुक्त सह नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अधिकारी की भूमिका। उप आयुक्त डिप्टी कमिश्नर ये जिले का प्रमुख प्रशासक होता है, जिसे आमतौर पर जिलाधीश, डीएम या कलेक्टर भी कहा जाता है। नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अधिकारी कंट्रोलर सिविल डिफेंस ऑफिसर ये नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और राज्य के नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत जिले में सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। 2. मुख्य कार्य एवं कर्तव्य। प्रशासनिक कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना, राजस्व वसूली और भूमि संबंधी कार्य देखना। नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस कार्य युद्धकाल, आपदा या आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शरण स्थल, चेतावनी प्रणाली, राहत एवं बचाव कार्य का संचालन करना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण व प्रबंधन। जनसूचना अधिकारी पीआईओ के रूप में आरटीआई से संबंधित कार्य। आरटीआई आवेदन प्राप्त करना, संबंधित शाखा विभाग से जानकारी एकत्र करना, निर्धारित समय सीमा 30 दिन में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराना। यदि जानकारी नहीं दे सकते तो उसका कारण लिखित में बताना। यदि जानकारी किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो 5 दिन में संबंधित पीआईओ को ट्रांसफर करना। आरटीआई आवेदन प्रारूप। उप आयुक्त सह नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अधिकारी हेतु सेवा में जन सूचना अधिकारी, उप आयुक्त सह नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अधिकारी, जिला का नाम माइनस पिन कोड। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन। महोदय, निवेदन है कि मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ। 1. आपके कार्यालय में वर्ष लिखे में नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस के तहत कितने स्वयंसेवक वॉलंटियर्स पंजीकृत हैं? कृपया नाम व संख्या सहित जानकारी दें। 2. जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा हेतु किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण, तिथि, स्थान, खर्च व प्रतिभागियों की संख्या सहित उपलब्ध कराएं। 3. नागरिक सुरक्षा योजनाओं हेतु केंद्र, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व उसके व्यय का विवरण दें। 4. यदि आपके कार्यालय में नागरिक सुरक्षा से संबंधित कोई गाइडलाइन, नियमावली, हैंडबुक उपलब्ध हो तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें। मैंने निर्धारित आवेदन शुल्क 10 रुपीस पर नकद IPODD संलग्न किया है। यदि मांगी गई जानकारी आपके कार्यालय के अंतर्गत नहीं आती तो कृपया अधिनियम की धारा 6(3) के तहत इसे संबंधित विभाग, जन सूचना अधिकारी को प्रेषित करने की कृपा करें।